नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति से अनु त्रिपाठी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत दुख है इस बात का मुझे कि आज उत्तर प्रदेश का चौकीदार इतना परेशान है कि शासन और प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा। ये जो मामला मैं बता रहा हूँ, ये मैंने ऑडियो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। ये मामला जनपद बलिया का है, जहाँ पर संगठनबाजी करने वाले हमारे पासवान जी रहने वाले हैं। उनके पास ये व्यक्ति जब जाता है तो वहाँ से रिजल्ट 0 मिलता है और उसे भगा दिया जाता है। उसे फिर एक सहारा वॉइस ऑफ किंग का मिलता है और वो जब मुझ तक पहुँचता है तो मैं उसकी जब पीड़ा सुनता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ, क्योंकि एक ऐसा चौकीदार इसको प्रशासन के द्वारा, जबकि वो दूसरे गांव का चौकीदार है, लेकिन दूसरे गांव का एक लेडीज़ ख़त्म हो जाती है, उसकी लाश मिलती है, उसको लेकर के इसको जबरन गवाह बना देते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि किस तरह से प्रशासन इन चौकीदारों को एकदम गाजर और मूली समझते हैं कि इनको कहीं भी कटने के लिए छोड़ देते हैं। बेचारा रोता हुआ मुझे फ़ोन करा, ये मेरा समझ लो, मेरा तो पूरा रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया। और फिर भी हमारे चौकीदारों को अकल नहीं आ रही है। तो भाई, एक नहीं सब मरोगे ऐसे ही अगर हालात रखोगे। एकता न होने की वजह से आज आप इतना जूझ रहे हो। आज कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ किंग की इतनी बड़ी देन है कि आज आप जागरूक हो रहे हैं और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, वरना कौन जानता था आपको। आज एक एक अपडेट आपको मिलता रहता है, कौन सा चौकीदार की डेथ हो गई, कौन सा चौकीदार फंस गया, क्या हुआ, आपको पूरा अपडेट मिलता होगा। ये क्यों मिलता है? एक नेटवर्क की वजह से। क्यों नहीं जागना चाहते हो? उस व्यक्ति को जबरन गवाही बना दिया। वो बेचारा परेशान है, बोलता है भैया मुझे कोर्ट जाना पड़ता है, मेरा पैसा खर्चा होता है, मैं परेशान अलग से हूँ, दूसरी पार्टी मारने की धमकी दे रही कि तू अगर अगर इस तरह गवाही देगा तो मैं, और कि झूठी गवाही मुझसे दरोगा साहब दिलवा रहे हैं, झूठी, कि तुझे बोलना पड़ेगा। अब कि मैं भैया बहुत बुरा फंसा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भैया, मुझे जान माल का खतरा है। तो मैं बलिया वासियों से कहना चाहूँगा, आसपास के लोगों से, ये थाने तक वीडियो मेरा पहुँचा देना। इंस्पेक्टर साहब और दरोगा साहब, आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कान के साथ सुराख सारे खोल लेना। यदि मेरे उस ग्राम प्रहरी के ऊपर कुछ आँच आई या उसे तकलीफ जरा सी भी पहुँची, खरोच की भी, तो याद रखना कि फिर लंका कैसे दहन होगी ये आपको अनुमान नहीं है। ये धमकी नहीं है, सिर्फ अल्टीमेटम दे रहा हूँ। इस बात की पीड़ा है, तकलीफ है कि चौकीदारों के साथ अत्याचार बंद कर दीजिए, वरना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुम भी एक मानव हो। पुलिस की वर्दी पहनकर ये लोगों पर रुआब झाड़ना और अपने ही स्टाफ पर इस तरह से गंदगी फैलाना, यह आपको शोभा नहीं देता। मैं आपसे अभी अपील कर रहा हूँ कि उसको अगर फंसाया है तो उसे इज्जत उसे बाहर कर दीजिए वहाँ से। और अगर कोई भी घटना घटित हो गई उस बंदे के साथ, ये खबर डालने का मतलब आप समझ रहे हो ना, जनपद बलिया भी सोचेगा कि कौन लोग आ गए, अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस निवेदन को मेरा स्वीकार करना इंस्पेक्टर साहब। बहुत तकलीफ पीड़ा पहुँचती है जब आप लोग हमारे किसी भी ग्राम प्रहरी के साथ इतना अत्याचार करते हो। और ये हर जनपद के लोगों को कहता हूँ कि चौकीदार का जो काम है वो ही करेगा, चौकीदार किसी का गुलाम नहीं। हाँ, आपके कहने प्यार मोहब्बत से कोई कर रहा, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन अगर जबरन बेगारी कराओगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक अल्टीमेटम है। जय हिंद, जय भारत।